युवाओं में बढ़ते नशे को लेकर अगवानपुर में जनता सेवा कल्याण समिति की बैठक में नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। पूर्व ग्राम प्रधान हाजी फराइम अहमद ने कहा, नगर में नशे की लत ने युवाओं की अपनी गिरफ्त में ले रखा है। स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चे इसका सेवन कर रहे हैं। प्रशासन का ध्यान इस तरफ नहीं है। नशे के कारण ही छोटी उम्र में वे भटक कर अपराध की ओर जा रहे हैं, जिससे उनका जीवन तो बर्बाद हो रहा है, वहीं उनके अभिभावकों में उनके भविष्य को लेकर चिंता बनी हुई है। इस मौके पर हाफिज उस्मान, मिद्दन खान, रईस अहमद, अनीस अहमद, इंतज़ार सैफी, तहसीन मंसूरी आदि लोग मौजूद रहे। प्रधान जी, आप अपना नाम बताएंगे? मैं फराहिम अहमद, पूर्व प्रधान नगर पंचायत अगवानपुर। प्रधान जी, आप जनता सेवा कल्याण समिति के माध्यम से अगवानपुर की आवाम के लिए मुद्दे उठाते चले आए हैं जनहित में। अगवानपुर में ऐसे ही कुछ काम देखे गए हैं कि यहाँ पर युवा वर्ग के लोग, छोटे छोटे बच्चे नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं, जिनका जीवन बर्बाद की तरफ जा रहा है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में हम लोगों से बहुत पहले भी सवाल किया गया था और हम लोगों ने इसमें एक शिकायत दर्ज कराई थी चैनल के माध्यम से, और उसमें प्रशासन ने बहुत तेज़ी से यहाँ सख्ती की थी और जिसका रिजल्ट भी आया था। लेकिन कुछ समय के बाद धीरे धीरे वो ढल गया और आपकी बात बिल्कुल 100% सही है कि अगवानपुर बहुत तेज़ी से जो नशे का कारोबार है वो बढ़ा है। अब वो कौन लोग हैं ये मैं नहीं कह सकता। दूसरा, जो नई पीढ़ी है हमारी, जो कि वो भी हमारे बच्चे हैं और बहुत तेज़ी से नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, और कई तो मैंने देखता हूँ जो बहुत अच्छे शिक्षित लड़के हैं वो भी उस तरफ जा रहे हैं। और बल्कि मेरा मानना तो इसमें ये रहा है पहले भी कि हम महिलाओं को छोड़ दें, बुज़ुर्गों को छोड़ दें और छोटे बच्चों को छोड़ दें, तो नौजवान तबका हमारा आज की डेट में 60-70% किसी न किसी रूप में, चाहे वो बीड़ी के रूप में हो, गुटखे के रूप में हो, पान मसाला तंबाकू या अन्य बड़े नशों के, वो कहीं ना कहीं 60-70% नौजवान तबका हमारे नशे के करीब है जी। और इसमें हमारी मदद करने के लिए मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम है। आपने आज इस पर चर्चा की है और आपके माध्यम से आज दैनिक भास्कर में भी खबर लगी, जिससे पढ़ करके हम लोगों को बहुत अच्छा लगा कि कम से कम कोई पत्रकार तो या कोई पेपर तो ऐसा है जिसने इस तरह के अगवानपुर के इतने जटिल मुद्दे को उठाया है। और इसके अलावा हमारे यहाँ बहुत सारे घर ऐसे मिल जाएंगे आपको कि जिन लड़कों ने नशे में तलाक दे दिया है या बीवियाँ चली गई हैं नशे में, या वो घर बैठी हैं अपने मैके में, या कई बार ऐसा हुआ है कि उनके घर में कोई ना कोई अनहोनी घटी जी, और जिसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं प्रशासन शासन भी है। इसमें ये कौन लोग हैं उन पर अंकुश लगाया जाए, सख्ती से लगाया जाए। और जो इस तरह का कारोबार करते हैं, मैं किसी का बार बार नाम लूँ अच्छा नहीं रहेगा, वो कम से कम ये महसूस करें कि जैसे हम दूसरे के बच्चों को नशा बेचते हैं, वो अपने बच्चों के साथ इस तरह का सोचें कभी अलग में बैठ करके। क्या वो कर सकेंगे ऐसा बच्चों के साथ? भाई हम लोग यहाँ से, हमें जिम्मेदारी दी है, जाहिर सी बात है नगर का हर बच्चा हमारा बच्चा, हमारी जिम्मेदारी है उसके हक में बेहतर सोचें हम लोग। और मैं नौजवान तबके से अपील करना चाहूँगा कि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जिएँ। गवर्नमेंट ने बहुत सारे अच्छे रास्ते बताए हैं, बहुत सारी अच्छी योजनाएं हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखें और विशेष रूप से आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा प्रधान जी, देखा जाए तो स्कूल कॉलेजों के बच्चे इसकी तरफ अधिक वो कर रहे हैं और इसका सेवन करने से मैं समझता हूँ आपराधिक घटनाओं को भी अंजाम दे रहे हैं। वो आए दिन देखने में आता है कि पुलिस जब उन्हें पकड़ के लाती है तो छोटी छोटी चोरियाँ करने के बाद उनके पास पैसा नहीं होता, उससे वो अपना खर्च करते हैं। ये तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। डेली कहीं ना कहीं एक तो शिकायतें मिलती हैं, किसी का इन्वर्टर बैटरी गायब है, किसी के सरिये उड़ गए हैं, मतलब इस तरह की छोटी छोटी चीज़ जहाँ उनको 1,500 2-4 हज़ार रुपये का कहीं से बेच करके मिल सकता है। अब चोर नहीं है, बाई चांस अलग बात है। ये जो बेचारे बच्चे हैं, मैं बेचारा इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि वो अभी अनजान है, उनको नहीं पता है भविष्य में इसका क्या नुकसान पहुँचने वाला, उनको, उनके परिवार को, उनके औलादों को। तो वाकई में जो छोटी घटनाएं हैं चोरी की, जिससे पुलिस भी परेशान रहती है, वो मेन वजह ही ये है कि जो हमारा नौजवान तबका नशे की तरफ गया है, वो इसको अच्छा प्रशासन भी जानता है इसको, लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि अंकुश नहीं लगा पाता।
बहरहाल इस पर अंकुश लगाया जाए। और आपका बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया। प्रधान जी, एक बार बताइए आप, ये जी। जैसे कि ये इसका सेवन करते हैं, चरस, गांजा, अफीम, जी जो सिगरेट में भर के ये पीते हैं सुबह जी। शाम, हम्म, चौराहों पे देखा जाता है, यहाँ पर गली मोहल्लों में हाँ जी जगह जगह लड़कों की टोलियाँ बैठती हैं जी। और वो इसका सेवन करते हैं। ये चीज़ें इन्हें उपलब्ध कहाँ से होती हैं? भाई मैंने बताया ना, कारोबार करते हैं लोग, और कुछ नशा आगवानपुर में रेडीमेड मिलता है, रेडीमेड मिलता है, क्योंकि ये अफीम गांजा लाने में ले जाने में दिक्कत होती है, उसको पता नहीं चला के किस किस तरह से पीते हैं। लेकिन जो रेडीमेड, कुछ बच्चे इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, कोई रेडीमेड इंजेक्शन ला करके, सुना ये है कि पानी में मिला करके पीते हैं, अलग अलग तरीके हैं। कुछ लोग देखा होगा आप लोगों ने, बहुत ज़्यादा देखने मिलता है कि नशे हाथों में लगाते हैं वो। तो रेडीमेड नशा बहुत ज़्यादा फैला है। अच्छा, ये जैसे नशीली दवाइयाँ हैं ये और आपके जी। इंजेक्शन हैं, जी। ये कहाँ से मिल पाते हैं? नहीं है अब ये मैंने देखा आपको जाए बताया तो कि- कुछ लोगों का कहना यह भी है यहाँ के अगवानपुर के मेडिकलों से जी। इन्हें आसानी से मिल जाते हैं बिना डॉक्टर के पर्ची से। नहीं तो ये गलत है, अगर ऐसा वो दे रहे हैं तो सरासर गलत है। बिना किसी एक डिग्री होल्डर डॉक्टर के नहीं देनी चाहिए ऐसी कोई भी दवाई। यहाँ तक कि आप नींद की दवाई भी किसी पेशेंट को नहीं दे सकते। और जब मिल रहा है तो जाहिर सी बात है बच्चों तक पहुँच रहा है। जब 1 रुपये का माल 4 रुपये में उनका बिकेगा, वो बेचेंगे। जब तक प्रशासन सख्ती नहीं करेगा वो इस तरह के गलत कार्य करते रहेंगे। जब तक प्रशासन सख्ती नहीं करेगा इन बच्चों का भविष्य आदर्श नहीं निकलेगा। तो इन युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज देना चाहूँगा कि युवा अपने आप को समझें, शिक्षित बनें, गवर्नमेंट की योजनाओं का फ़ायदा उठाएं, अपनी हेल्थ बनाएं, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपनी सोसाइटी में एक अच्छा वातावरण पैदा करें। जी, आप अपना नाम बताएंगे सर? मेरा नाम मोहम्मद उस्मान। आप क्या कहना चाहेंगे? कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आज वक्त ऐसा है कि हर इंसान कहीं ना कहीं 5 में से 4 एक ऐसे हैं जो कि नशे की तरफ को जा रहे हैं और उनके घर बर्बाद होते हैं, उनके घरों में लड़ाइयाँ होती हैं। तो मैं यही कहूँगा कि उन चीज़ों से बचा जाए। और तमाम खुराफात आती हैं जैसे गुटखा, पान, बीड़ी, ये सारी चीज़ें, लेकिन इससे ज़्यादा तो जो है, जो खांसी की शीशी आती हैं, जवान लड़कों ने उसका भी बहुत इस्तेमाल किया है और उसको भी बहुत, वो कोरिस्टार आती थी, फिर एक और क्या नाम है उसका दूसरा आने लगी वो। तो इस तरह से भी वो बहुत ज़्यादा लोगों ने वो शीशी पी है जवान तबके ने। और ये छोटी छोटी चोरियाँ जो होती हैं, सिर्फ जब पैसा घर से मिलता नहीं तो वो यही काम करते हैं। तो वो जब इस चीज़ से बचेंगे तो इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगे, फिर किसी की चोरी भी नहीं होगी और वो अपने घर में ठीक काम काज अच्छा कर सर, ये सकते हैं। देखा जाए कि बहुत से घर में नशे की लत से बर्बाद हो चुके हैं। बहुत से लोगों ने अपनी पत्नियों को तलाक भी दे दी इस नशे की गिरफ्त में आने के बाद। तो ऐसा क्या क्या हो गया है समाज को कि समाज बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा नहीं लेता और इन्हें समझाता नहीं है कि नशे की लत बुरी है, इसके चक्कर में मत पड़ो। तो उसमें क्या कहना चाहेंगे? जब से लॉकडाउन लगा है, ये जवान तबका कहीं बाहर कमाने से रुका है और ये टोली की टोली घरों में या कहीं जंगल में बैठते थे तो खाली रहते थे, तो इन्होंने नशे का काम शुरू किया। वरना अफगानपुर कहाँ नशा, इस तरह का काम ही नहीं था यहाँ अफगानपुर में। अब बेचने वाले बेच रहे हैं, लेने वाले ले रहे हैं और खा पी रहे हैं। क्या घर किसका बर्बाद हो, बेचने वाले की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। अच्छा, ये भी देखा जाता है कि टेम्पो चालक हैं, ये ऑटो चालक, ये नशा करने के बाद ये वाहन चलाते हैं, उससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। देखिए, ये दूसरा मामला है, क्योंकि ये तो ड्राइवर ज़्यादातर जो है रात को ऐसा काम करते हैं जो शराब पी के और गाड़ियाँ चलाते हैं। हालांकि बहुत से प्रशासन भी और अधिकारी भी मना करते हैं कि रात को शराब पी के गाड़ी ना चलाएं, लेकिन वो लोग नहीं मानते और वो अपने अंजाम को पहुंचते हैं। लेकिन ये जो आवाम है, आवाम से दरख्वास्त है कि इस तरह के खुराफातों में ना जाएं और अपने सेहत का, अपने परिवार का, अपने घर बार का ख्याल रखें ताकि आगे की ज़िंदगी ठीक से गुजार सकें। आप नाम बताएंगे?